जहां आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सागर राय, अमन सिंह, नीतीश पांडे, शिवम शुक्ला, विशाल दुबे, नमन दुबे सहित काफी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही जनपद के नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार का दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में शुक्रवार को स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां बार के अध्यक्ष एडवोकेट ब्रजेश तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित स्वागत समारोह का संचालन अखिलेश प्रताप सिंह कर रहे थे, जहां तमाम अधिवक्ताओं ने नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार का माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्वागत समारोह में नवागत डीएम ने कहा कि शासन के मंशा अनुसार राजस्व के पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। स्वागत करने वालों में एडवोकेट मधुसूदन पांडे, सूर्यदत्त पांडे, राजेश मौर्य, सुरजीत सिंह, प्रमोद कुमार अग्रवाल सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। भदोही जनपद के एसपी अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर शुक्रवार की रात भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्र के नेतृत्व में भदोही शहर कोतवाल सज्जनानंद पांडे भारी पुलिस बल के साथ भदोही की सड़कों पर उतरे थे, जिसमें दर्जनों डायल 112 पीआरबी के वाहन शामिल थे। सुरक्षा का एहसास दिलाने शुक्रवार की रात भदोही की पुलिस सड़क पर उतरी थी। अजमुल्ला चौराहा, मर्याद पट्टी, धौरारा, विवेकानंद तिराहा, इंदिरा मिल, चौरी रोड, पायल टाकीज, लिप्पन तिराहा, स्टेशन रोड, पकरी तिराहा, सिविल लाइन, नेशनल तिराहा, रजपुरा से ओवरब्रिज होते हुए पुनः अजमुल्ला चौराहे पर पहुंचकर व्यापारियों से वार्ता भी की तथा सुरक्षा का एहसास कराया है। अराजक व शरारती तत्वों को भी पुलिस ने आगाह किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भदोही के कालीन निर्यातकों में भी गम और गुस्सा देखा गया। भदोही जिले के सबसे बड़े कालीन कारोबारी काका ग्रुप के चेयरमैन यदुवेंद्र राय काका ने सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान पहलगाम की इस कायरतापूर्ण घटना पर दुख जताया है। कहा कि भदोही जिले के कालीन कारोबारी भी इस हमले को लेकर गम और गुस्से में हैं। हमले में मारे गए पर्यटकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कालीन कारोबारी यदुवेंद्र राय काका ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले पर जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाएंगे। भदोही जनपद का लोक निर्माण विभाग पूरी तरह लापरवाह हो गया है। लोक निर्माण विभाग के चलते गोपीगंज के रामपुर घाट के पीपा पुल वाले रास्ते पर आए दिन मारपीट हो रही है। रामपुर के पीपा पुल रास्ते पर रखा चक्कर प्लेट पूरी तरह बालू में धंस गया है, जिससे वाहन चालकों को चक्कर प्लेट नजर नहीं आती है। इससे बाइक व 4 पहिया वाहन बालू में फंस जाते हैं। रास्ते पर जाम लगने से आए दिन वाहन चालकों के बीच गाली गलौज व मारपीट तक की नौबत आ जाती है। व्यापार मंडल के श्रीकांत जायसवाल ने नवागत जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए रामपुर घाट के रास्ते पर बिछाए गए चक्कर प्लेट को ठीक कराए जाने की मांग की है। सरोही बाजार से सटे रामपुर में आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में पति पत्नी घायल हो गए हैं। रामपुर के रहने वाले चंद्रिका प्रसाद मौर्य की पत्नी सुनीता देवी ने भदोही पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि पड़ोस के ही विपक्षी पहुंचकर आम तोड़ने लगे। मना करने पर गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने लगे। शोर सुनकर जब उसके पति चंद्रिका प्रसाद मौर्य आए तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल पति पत्नी का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। चौरी के टिकैतपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत के घास फूस में आग लग गई। खेत के घास फूस में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही थी, जहां गांव के एडवोकेट अशोक कुमार त्रिपाठी ने फौरन इस बात की जानकारी चौरी पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। बताया जाता है कि चौरी के टिकैतपुर गांव में किसी ने बीड़ी पीकर खेत में फेंक दिया था, जिससे खेत के घास फूस में आग लग गई। देखते ही देखते मालती देवी, सुरेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, तमारू गौतम, मुन्नू गौतम, अच्छा यादव, नागेंद्र त्रिपाठी, बाल सखा त्रिपाठी, शैलेंद्र त्रिपाठी जैसे लोगों के खेत आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड व गांव के पप्पू तिवारी, अनन्य तिवारी, शुभम तिवारी, पन्ना गौतम, मुन्नू मिश्रा के सहयोग से आग पर काबू पाया गया था। औराई थाना इलाके के भमौरा गांव में कुछ लोगों ने घर में घुसकर देवर व भाभी की जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई से देवर व भाभी को चोटें आई हैं। दोनों घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में कराया गया है। भमौरा निवासी अनिल कुमार की पत्नी काजल कन्नौजिया ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह घर में खाना बना रही थी, तभी कुछ लोग लाठी डंडा लेकर पहुंचे और उसके देवर नीरज
कन्नौजिया को मारने पीटने लगे। जब वह बीच बचाव करने पहुंची तो उसे भी मारा पीटा गया। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए काजल कन्नौजिया ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के छात्र छात्राओं व बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को शिक्षा परिवर्तन मंच ने नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार से मुलाकात करते हुए एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए शिक्षा परिवर्तन मंच के धर्मराज बिंद, रोहित, अशोक कुमार गौतम, राकेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, प्रमोद कुमार पाल ने भदोही जिले के प्रत्येक ग्राम सभाओं में पुस्तकालय व जिले के हर स्कूल कॉलेजों में लाइब्रेरी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। कहा कि लाइब्रेरी व पुस्तकालय से छात्र छात्राओं के शोध क्षमताओं में विकास होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार से मुलाकात की है। जिलाध्यक्ष धर्मराज यादव के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचा था। बुके व सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी का स्मृति चिन्ह भेंट कर नवागत जिलाधिकारी का स्वागत किया गया, जहां कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया। डीएम ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुनते हुए समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में गणेश राय, गौरव त्रिपाठी, प्रदीप सुमन, मथुरा यादव आदि मौजूद रहे। सुरियामा नगर पंचायत में छुट्टा पशुओं का मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गया है। सुरियामा के इंदिरा नगर निवासी एडवोकेट अभिषेक द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से नगर पंचायत सुरियामा के कई इलाकों में छुट्टा पशुओं का आतंक इस कदर कायम है कि वृद्ध महिला व बच्चों का सड़क पर चलना भी दुश्वार हो गया है। भेजे गए शिकायती पत्र में बताया कि सुरियामा नगर पंचायत के लगभग आधा दर्जन से अधिक इलाकों में छुट्टा पशुओं की भरमार है। शिकायत करने पर भी जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट लगाकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। शिकायती पत्र भेजते हुए अभिषेक द्विवेदी ने छुट्टा पशुओं के मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शुक्रवार को आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारी भदोही जिले के डीएम कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए कहा कि पहलगाम हमला सुरक्षा एजेंसियों की चूक है। पत्र सौंपते हुए अजय पांडे, जयशंकर दुबे, ऋषभ तिवारी, महेश मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन करने की मांग की है। साथ ही जिला मुख्यालय पर आजाद अधिकार सेना ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों पर शोक संवेदना भी प्रकट किया है। गोपीगंज के केवड़िया रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाए जाने की मांग तेज हो गई है। गुलौरी निवासी अमर बहादुर ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के रामपुर घाट मार्ग के केवड़िया रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। कहा कि रेलवे लाइन दोहरीकरण होने के बाद इस रेलवे रूट से ट्रेनों का आवागमन काफी बढ़ गया है, जिससे आए दिन केवड़िया रेलवे फाटक पर जाम लगा रहता है और घंटों राहगीर जाम में फंसकर परेशान रहते हैं। पत्र सौंपते हुए अमर बहादुर ने केवड़िया रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनवाए जाने की मांग की है। नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जनता दर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिया। कहा कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को संवेदनशीलता से ध्यान दिया जाए और पारदर्शी ढंग से शिकायतों का निस्तारण कराया जाए, ताकि फरियादियों को बार बार कलेक्ट्रेट तहसील का चक्कर न लगाना पड़े। शुक्रवार की शाम गोपीगंज के सरकारी अस्पताल की गली घंटों जाम की चपेट में रही। जाम की वजह से जहां इस गली के रहवासी अपने अपने घरों में कैद हो गए, वहीं मेडिकल स्टोर तक पहुंचने में मरीजों के तीमारदारों को काफी फजीहत हुई। शुक्रवार को एक ट्रैक्टर सीतामढ़ी से ईंट लादकर ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था, जो नो एंट्री होने के कारण ड्राइवर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल गली में ट्रैक्टर घुसा दिया। ट्रैक्टर गली में बने नवनिर्मित नाले के ऊपर से गुजर रही, तभी पिछला हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे ट्रैक्टर एक तरफ झुक गई और देखते ही देखते भीषण जाम लग गया था। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला निर्माण के बाद नगर पालिका गोपीगंज द्वारा सही ढंग से पत्थर और मिट्टी से गड्ढा नहीं पाटा गया है, जिससे आए दिन वाहन फंस रहे हैं। सुरियामा के बहरैचा बिष्णुपुर के रहने वाले बिंदवासिनी मौर्य ने भदोही जिले के आला अफसरों को एक पत्र भेजते हुए कहा कि उसके पटीदार जबरन उसकी फसल काट रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट गाली गलौज पर आमादा हैं।
बिंदवासिनी मौर्य ने बताया कि फसल को वह खुद खेत में बोए थे, लेकिन अब विपक्षी पड़ीदार फसल को काटने नहीं दे रहे हैं और विपक्षी जबरन उसकी फसल काटने पर आमादा हैं। शिकायती पत्र देते हुए बिंदवासिनी मौर्य ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। सत्यम न्यूज पर चलने वाली उन तमाम खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। जो खबरें शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्र व शिकायतों के आधार पर छापे व दिखाए जाते हैं, इससे सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज चैनल का कोई सरोकार नहीं है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें